आजकल महामारी का जो समय चल रहा है, इसमें हमने अनेक अपने साथियों को खोया है और अनेक साथी हमारे अस्वस्थ हैं। बहुत से साथी अभी स्वस्थ हुए हैं, तो बड़ा विपरीत समय चल रहा है। लेकिन साधकों की दृष्टि से हम लोगों को इस आपदा को अवसर बनाना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से हम इसमें अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपना साधन बढ़ा सकते हैं। प्रतिकूलताओं में, दुख में अधिक भजन होता है। हमारे कर्मों का क्षय जल्दी होता है, क्योंकि कर्म के सिद्धांत से भी किसी न किसी कर्म का ही यह एक प्रतिफल माना जाता है, एक्शन का ही रिएक्शन होता है, तो ऐसा भी माना जाता है। और कर्मों का क्षय जल्दी होता है इस विपदा में, आपत्ति में। तीसरी बात, इसमें जो पुकार होती है हृदय से भगवान के प्रति, वह पुकार सामान्य समय में नहीं होती। वह पुकार हमारी, जैसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे नाथ, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो, तो यह आम दिनों में इतनी हृदय से नहीं निकलती प्रार्थना। लेकिन इन दिनों में जब हम विपत्ति में होते हैं, संकट में होते हैं, तो यह प्रार्थना हमारी हृदय से निकलती। और हृदय से जो प्रार्थना निकलती है वह प्रभु जरूर सुनते हैं और हमारे हित में जो होता है वह एक्शन लेते हैं। या तो हमें सहन शक्ति देते हैं या उस विपत्ति का नाश करते हैं, उस विपत्ति से, संकट से हमें बचाते हैं। तो एनी हाउ प्रार्थना तो हमें करना है, भगवान की शरण हमको लेना है। या तो भगवान सहन शक्ति देंगे या प्रभु हमें उस विपत्ति से निकाल लेंगे। जैसे बच्चे के पैर में कुछ लोहा लग जाता है, आयरन लग जाता है, तो माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर कहता है ये तो पक गया है घाव, इसको काटना जरूरी है यहाँ से। तो अगर जरूरी है काटना तो वो डॉक्टर काटता है, तो बच्चे को एक क्लोरोफार्म आदि कुछ उपचार भी देता है जिससे बच्चे को दर्द ना हो। और अगर दवाइयों से वो ठीक हो सकता है तो दवाइयों से भी ठीक करता है, वो काटने की आवश्यकता ना हो तो एनी हाउ डॉक्टर के पास तो ले जाना है। डॉक्टर चाहे तो उसको अंग को काटेगा और चाहे तो उसको औषधि देकर उसको ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा। तो हमें इसी तरह साधकों को परमात्मा की शरण में तो जाना ही है, परमात्मा की शरण में रहना है। परमात्मा या तो हमें सहन शक्ति देंगे अथवा हमें इस संकट से निकाल लेंगे, इस संकट से हमें बचा लेंगे। तो दोनों स्थिति हो सकती। अगर हमारे लिए वो सहना आवश्यक है, अगर वो है रोग हमें सहना ही है, उसी में हमारा कर्मों का निरसन होगा, हमारे कर्मों का खात्मा होगा, तो वो कर्म सहन करने की शक्ति देंगे। और अगर वो उचित समझेंगे तो उसको, कर्म को क्षमा कर देंगे, कर्म का निरासन कर देंगे। तो किसी भी तरह से हमें परमात्मा की शरण लेना है। तो इन दिनों में मैं ये कह रहा था कि भगवान की जो प्रार्थना है, भगवान की शरणागति है, वह बहुत हृदय से होती है, वो बहुत तेजी से होती है। और सामान्य दिनों में वो नहीं होती, सामान्य स्थिति में वो नहीं होती। सामान्य स्थिति में हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन एक औपचारिकता बन जाती है, रट लेते हैं हम, हे नाथ, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो, इस तरह से हम एक रट लेते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में वो प्रार्थना हृदय से निकलती है। हे नाथ, यहां से निकलती हृदय से। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो, बचाओ बचाओ नाथ। ऐसी भगवान से हृदय से प्रार्थना निकलती। तो वो ये समय साधकों के लिए बहुत अच्छा है। चौथी बात, इसमें इस संकट के समय में हमें
शरीर से, संसार से, विषयों से वैराग्य होता है। संसार में जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उससे हम दूर होते हैं, क्योंकि आपत्ति में फिर विषयों से विरक्ति होती ही है। जब सुखी होता है आदमी तो विषयों की तरफ भागता है, और जब दुख आता है, संकट आता है, आपत्ति आती है, तो उसको विषय विष के समान लगते हैं, बंधनकारक लगते हैं, बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो ये फायदा होता है बहुत बड़ा कि जो किसी जन्म में नहीं हुआ वो विषयों की तरफ से हमारा वैराग्य हो जाए, विषयों की तरफ से हम डिटैच हो जाए। ये बहुत बड़ा फायदा होता है विपत्ति में, संकट में, दुख में। और भजन खूब होता है, नाम स्मरण है, प्रार्थना है, भजन है, ध्यान है, साधना है, वो साधना बढ़ जाती है। फिर अपने पराये जो है उनका भी हमें एक पहचान हो जाती है कि संकट में जो साथ दे वही तो अपना है। और संकट आए हमारे ऊपर, आपत्ति आए हमारे ऊपर, लोग हमसे दूर हो जाएं, बात करना बंद कर लें, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, तो वो अपने पराये की पहचान संकट में होती है। झूठा जो हम भ्रम पाले थे कि हमारा है, संसार हमारा है, लोग हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे, नातेदार हमारे, उनकी भी एक पहचान होती है, छटनी होती है एक तरह से। तो दुख में कई फायदे हैं, बहुत फायदे हैं दुख में। एक तो कर्मों का हमारा भुगतान होता है, कर्म हम भोग लेते हैं दुख में, क्योंकि किसी न किसी पाप का फल ही वो दुख है, हमारी गलती का फल दुख है। दूसरा, भजन ज्यादा बढ़ता है। तीसरा, संसार से आसक्ति दूर होती है, वैराग्य होता है, प्रार्थना हृदय से निकलती है, शरणागति हमारे हृदय में आती है, अपने पराये का परिचय होता है। दुख में बहुत फायदे हैं। जितने भी महापुरुष बने हैं अधिकांश वो दुख से उनकी साधना उभरी है, और वो महापुरुष के तरीके से एक बने। और जो सुख में रहे, विषय भोगों में रहे, वो ऐसे ही रह जाते हैं, सामान्य रह जाते हैं, पुराने पुण्य को समाप्त करके जीवन समाप्त कर देते हैं। जैसा मैंने दुख में फायदे बताए, लाभ बताया, ऐसे सुख में बहुत सी हानियां हैं। एक तो हमारे पुण्य का क्षय होता है, क्योंकि पुण्य जैसे पाप दुख से आता है वैसे पुण्य सुख से आता है, तो पुण्य का क्षय होता है। दूसरी बात, भजन हमारा कम हो जाता है। जब सुख आता है तो फिर भजन कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे लोग एक औपचारिकता कर लेते हैं, बस माला करना है, गुरुजी ने दे दिया है, मंत्र दे दिया है, इस तरह से वो साधना नहीं बढ़ती। तीसरी बात, संसार से आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ती है। जो बहुत सुखी लोग हैं संसारिक दृष्टि से, वो भौतिक दृष्टि से, वो है सोचते हैं और एक विवाह कर लें, और एक गाड़ी ले लें, और एक घर बना लें, तो सुख में संसार की आसक्ति बढ़ती है, विषय भोग बढ़ता है, और भगवान से हम दूर होते हैं, और नए पाप हम करते रहते हैं, नए नए पाप करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं। सुखी आदमी, दुखी तो सावधान रहता है पापों से, नए पाप नहीं करता दुखी आदमी, और सुखी आदमी नए नए पाप करता रहता है, अपराध करते रहता है। तो सुख में साधकों की बहुत हानि होती है और दुख में बहुत फायदा होता है। इसलिए दुख साधक के लिए बुरा नहीं, दुख साधक के लिए अच्छा है। अब इस महामारी के विषय में हम बात करें तो इसमें एक तो हमको सावधानी रखनी है कि हम सावधान रहें, अनेक लोगों के बीच में न जाएं, भीड़ में न जाएं, हम किसी अनजान व्यक्ति का स्पर्श न करें। हमारे यहाँ तो शास्त्रों की जो नीति है वही अब साइंस को भी लागू करनी पड़ रही, सरकारों को भी लागू करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ शास्त्र में तो पहले से था। तो हम दूर से ही व्यवहार करें लोगों से। जो मास्क लगाने का एक प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करें, वो लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम मानसिक रूप से भयमुक्त रहें, मानसिक रूप से भयमुक्त हों कि ये जो बीमारी है ये भगवान की कृपा से चली जाएगी, जा रही है। आजकल ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये बीमारी कम हो रही है, जा रही है, और फिर तीसरी लहर आएगी, इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन उसका कोई भय न रखें, पैनिक न हो, क्योंकि भय से ज्यादा वो होता है
बीमारी बढ़ती है, हमारा खून विषाक्त होता है, जहरीला होता है। एक कहानी हमने सुनी, एक घटना हमने सुनी कि किसी व्यक्ति को रात में सो रहा था तो उसके घर में सांप आया और सांप ने काट लिया उसको पैर में। उसने अपनी पत्नी से कहा पता नहीं इधर क्या है, इधर क्या है, इधर उधर देखा कुछ नहीं मिला कोई। तो पत्नी बोलती है कुछ नहीं है, चूहा वगैरह होगा, आप सो जाइए, आप सो जाइए। वो सो गया, ठीक है, सो गया। प्राय पत्नी की बात लोग मान लेते हैं, बीवी की बात मान लेते हैं, साधकों को बाबा की बात मानते हैं, तो सो गया। कुछ नहीं हुआ उसको, कोई जहर का असर नहीं हुआ, कुछ नहीं। 4-5 दिन बाद उसको एक कोने में सर्प दिख गया कि मेरे घर में सर्प है, ओहो सांप है, इसी ने काटा होगा मेरे को, इसी ने काटा होगा। और वो सोचकर बहुत पैनिक हो गया, बहुत भयभीत हो गया और धीरे धीरे करके वो 2-3 घंटे में मृत्यु हो गई उसकी। तो भय से भी बहुत हानि होती है, मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। इसलिए मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें कि ठीक है हम औषधि लेंगे, अगर पीड़ित भी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम औषधि लेंगे और व्यायाम करेंगे, ठीक है, पालन करेंगे नियम का, ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हम स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो शरीर को एक दिन तो जाना ही है। ऐसे निश्चिंत होकर बच्चों को जो कहना है, किसी को लेना देना है, वो पहले ही अपना कंप्लीट रखें, पहले से ही साधक को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये तो सत्य है कि एक दिन ये शरीर हमारा छूटेगा। ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए, ये शरीर मिला है हमें भगवत प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो हम सेल्फ का रियलाइजेशन करें। जो शरीर है वो तो सेल्फ नहीं है, वो पराया है, वो स्ट्रक्चर है, एक बाहर से मिला है, वो तो जाना ही है। अल्टीमेटली उसका तो बस डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको लोग, कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लोग उसको नष्ट कर देते हैं। वो तो नष्ट हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते रहें। मेन चीज थी, हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई जिस लक्ष्य के लिए आपने इस आध्यात्मिक मार्ग पर आए, आप साधक बने, साधु बने या साधक बने, गृहस्थ में जो साधक हैं, भक्त हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप कहां तक सफल हुए, उस उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए आपके पास क्या तैयारी है, क्या साधना है, और कितनी चाल है आपकी, स्पीड क्या है आपकी, प्रोग्राम क्या है आपका उसको लेकर, उसकी थिंकिंग क्या है उसको लेकर, आपका मानसिक रूप से आप कितने तैयार हैं उसको लेकर, और कहां तक पहुंचे, वो आप एक पूरा उसका प्रोग्राम देखें, उसकी एक प्लानिंग करें। तो उसी में हमको मानसिक एनर्जी लगाना है। शारीरिक रूप से तो हम संसार में रहते हैं, कोई गृहस्थ भाई है, कोई विरक्त हैं, वो भी आश्रम में, गुरुकुल में, सत्संग में, शारीरिक रूप से संसार में रहना पड़ता है, तो सत्य है। लेकिन मानसिक रूप से हमारी धीरे धीरे वही चिंतन, वही तैयारी चलता रहे, तो वो भगवत चिंतन चलता रहे, तो फिर ये जो चिंता है रोगों की, वो चिंता नहीं आएगी। प्रभु की गोद में एक दिन जाना है, ऐसा भक्त लोग सोचते हैं। साधक सोचते हैं ये शरीर एक दिन छूटना है। जिनका भी संयोग हुआ है एक दिन उनका वियोग होगा। दूसरों का भी दुख होता है, जो चले गए उनका दुख होता है, और जो बात पीछे रह गए उनका दुख होता है। किसी के बच्चे बहुत छोटे हैं, माता पिता चले गए, तो भगवान ने कहा कि गतासून अगतासूंस्यो नान सोचंती पंडिता। गतासून अगतासूंस्यो, जो चले गए गतासून, और जो अगतासून, जो अभी बाकी हैं, जीवित हैं, उनकी दोनों की चिंता छोड़ देता है वो साधक है, वह विवेकी है, पंडित है। तो पंडित माने जो सद असत को, जिसकी बुद्धि में दोनों को अलग अलग जान लेता है, ये नाशवान है, ये अविनाशी, ये सत है, ये असत है, ये अपना है, ये पराया है, ये जड़ है, ये चेतन है, उसको पंडित कहते हैं संस्कृत में। तो वह विवेकी है, वह साधक है,
जो दोनों की चिंता नहीं करता, जो चले गए उनकी भी नहीं, और जो है अब इनका पालन कैसे, इनकी चिंता ज्यादा होती है जो है, इनका पालन कैसे होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, मेरे बिना कैसे चलेगा। तो साधक को ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिना कैसे चलेगा। जब तक हम हैं अच्छा व्यवहार रखें, सबके साथ प्रेम से रहें, ताकि जाने के बाद भी हमें दुख ना हो, उस व्यक्ति के जाने के बाद भी दुख ना हो, हमारे जाने के बाद भी लोगों को दुख ना हो। अच्छा व्यवहार रखें उनसे, प्रेम से, उनके साथ डीलिंग अच्छी रखें, हिसाब किताब अपना क्लियर रखें, साफ रखें, किसी को किसी तरह से मन वचन कर्म से हमारे द्वारा दुख ना हो। साधक की सबसे पहली बात ये कि मन से किसी के लिए वो गलत नहीं सोचता, बुरा नहीं सोचता, उसके अहित की बात नहीं सोचता, इसका बुरा हो जाए ऐसा नहीं सोचता, और वाणी से किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, अपमान नहीं करेगा, झूठ निंदा आदि नहीं करेगा। वाणी से बहुत लोगों को दुख होता है हमारी वाणी से, तो साधक को उस पर कंट्रोल करना ही चाहिए। और शरीर से भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो साधन विरुद्ध है। साधक को जो नहीं करना चाहिए, लोग कहें देखो ये सत्संग में जाते हैं ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा शरीर से भी कोई हिंसा, दुराचार, चोरी आदि शरीर से भी ऐसा कोई काम, व्यसन, नशा आदि ना करे। ये साधक का एक मौलिक कर्तव्य होता है समाज के प्रति। तो जब तक हम हैं तब तक अच्छा व्यवहार रखें। जाने के बाद जैसा प्रारब्ध होगा उनका, जैसा भाग्य होगा आपके बच्चों का, आपके परिजनों का, वो उस अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार उनका पालन पोषण होगा। ऐसे बहुत से केस देखे हमने कि माता पिता उनके चले जाते हैं, बच्चे छोटे, और उन बच्चों का पालन पोषण होता है, उन बच्चों का शिक्षण की व्यवस्था होती है। वो बच्चे बड़े बड़े होते हैं, कई बच्चे अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अधिकारी हैं वो, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी साधक हैं, जिनके माता पिता बहुत छोटे छोड़कर उनको चले गए थे। तो समाज के माध्यम से भगवान अपने आप सबकी व्यवस्था करते हैं। हमें कोई इस बात की चिंता नहीं करना। जब तक हैं प्रेम से रहे, प्रसन्नता से रहे, आनंद से रहे। जाना है ठाकुर जी की गोद में जाना है, ठाकुर जी के यहाँ जाना है। हमारे गुरु स्थान में कैलाश आश्रम में एक महापुरुष थे पहले, स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज। तो ऊपर से न्यूज आई टहरी तरफ से कि गंगा जी में बाढ़ आ सकती है, ऊपर बादल फटा है, वर्षा बहुत हुई है, इसलिए गंगा किनारे के लोग खाली कर दें। तो वो कैलाश आश्रम को छोड़कर महाराज श्री नहीं गए। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है, गंगा माँ की गोद में जाएंगे, माँ की गोद में जाएंगे, माँ की गोद में जाने का सौभाग्य मिलता कहाँ है हमें, हम तो माँ की गोद में जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो बैठे रहे और गंगा जी की बाढ़ आई, लेकिन आश्रम के अंदर नहीं आई। आश्रम के चारों तरफ से हैवी ऊंचाई पर वो सुरक्षित रहे। तो मानसिक रूप से तैयार थे, गंगा माँ की गोद में जाएंगे, और नहीं गए, बच गए तो सेवा करेंगे, कोई उसमें हानि नहीं है, कोई उसमें बुराई नहीं। तो साधकों को इस तरह से रहना चाहिए कि वो एक बिल्कुल आनंद पूर्वक रहे, किसी चीज को शंका न करें, शंका न करें। भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय ना करें, कहीं मेरे को तो ऐसी बीमारी नहीं है, कहीं मैं तो नहीं चले जाऊं। सामान्य बुखार में लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जुकाम में घबरा जाते हैं, थोड़ा सिर में दर्द होता है आजकल, उसमें डर जाते हैं। ये तो सामान्य होता है, हर वर्ष होता है। हाँ, लक्षण गंभीर हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो मना नहीं है। चिंता के लिए मना कर रहा हूं मैं, इलाज के लिए नहीं। ड्यूटी फ्री नहीं होना, टेंशन फ्री होना है। इसलिए खूब प्रेम से। एक बात और महाराज श्री बताते थे कि एक दिन बच्चों को बिठाओ, घर में ठाकुर जी का मंदिर है, वहां बिठाओ या किसी कमरे में बिठाओ, तो ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी चढ़ी हुई, वो तुलसी उठाकर और उनके सिर पर एक एक तुलसी का पत्र रख दो, सबके सिर पर, सब बच्चों से। जैसे हम भोग लगाते हैं किसी वस्तु का, भगवान को अर्पण करते हैं, उसी तरह सबका भोग लगा दो और हाथ जोड़ के कह दो, हे नाथ, अपने सहित मैंने ये बच्चे, माता पिता, पति पत्नी जो भी है, सब आपको सौंप दिए, आपको सौंप दिए, आपके चरणों में न्यौछावर कर दिए, आपको भोग लगा दिया, आपको अर्पण कर दिए। ऑलरेडी आपके ही थे, क्योंकि जीवात्मा तो आपका ही अंश है।
शरीर बना है माता पिता के अंश से, लेकिन जीवात्मा तो परमात्मा का ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ऑलरेडी आपके ही थे, लेकिन हमने कब्जा किया था। महाराज श्री कहते हैं हमने अधिकार कर रखा था कि मेरे मेरे। आज सत्संग की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से, हे नाथ, वो कब्जा मैंने छोड़ दिया, वो अधिकार छोड़ दिया मैंने। अब अपने नहीं। जिएंगे तो आपके हैं, और इनमें से कोई चले जाएं तो आपके हैं। स्वस्थ रहेंगे तो आपके हैं, और अस्वस्थ रहें तो आपके हैं। सुधरे तो आपके हैं, बिगड़े तो आपके हैं। हर एक स्थिति में, हर एक सत्संगी बने, साधक बने, भक्त बने तो आपके हैं, कुसंगी बने, दुष्ट बने तो भी आपके हैं। हे नाथ, ये आपके हैं, मैंने आपको सौंप दिया है। अब मैं इनकी कोई चिंता नहीं करूंगा। नरसिंह मेहता का समधी के यहाँ से पत्र आया कि तुम्हारी बेटी के यहाँ भात भरना है, नेक देना है, मायरा भरना है, तो उसमें इतना इतना सामान लाना है, तुम्हें इतना इतना सामान लाना है। तो नरसिंह मेहता ने वह पत्र भगवान के चरणों में रख दिया और ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ, ये आपकी बेटी का पत्र आया है, आप जाने, आपकी बेटी जाने, जो करना है वो आप करें, मैं तो निश्चिंत हूं बिल्कुल। तो क्योंकि जब वो बच्ची का जन्म हुआ था, नानी बाई नाम था उसका। छोटे को नाना बोलते हैं गुजरात में और बड़े को मोटा बोलते हैं। तो वो बच्ची का जब जन्म हुआ और तभी उस जन्मजात बच्ची को तुरंत लाकर भगवान के चरणों में रख दिया नरसिंह मेहता ने कि प्रभु आपकी है ये बच्ची, और ऊपर एक तुलसी का पत्र अर्पण कर दिया बच्ची के सिर पर कि प्रभु आपकी, अभी जिए तो आपकी है, मरे तो आपकी, कैसी स्थिति में रहे वो आपकी, अमीर रहे तो आपकी, गरीब रहे तो आपकी, भक्त बने तो आपकी है और नास्तिक बने तो आपकी। तो भगवान को सौंप दिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। भगवान ने कैसा उसका नेक दिया, कैसे उसका बालकों के विवाह में, बेटी के वहां पर विवाह में कैसे भगवान ने भात भरा है, नेक भरा है, ये आप सब जानते हैं। नरसी का मायरा नाम से राजस्थान में जो प्रसिद्ध है कथा। तो भगवान को सौंप देने का मतलब ये है कि अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना। ये तो चिंता मुक्त होने के लिए, कर्तव्य मुक्त होने के लिए नहीं है, टेंशन फ्री होने के लिए नहीं है, ड्यूटी फ्री होने के लिए, ड्यूटी फ्री होने के लिए नहीं है, टेंशन फ्री होने के लिए। टेंशन फ्री होने के लिए है कि हमें अब चिंता नहीं करनी। चिंता ठाकुर जी को, चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। तो चिंता मुक्त होने के लिए ये आइडिया है कि भगवान के सौंप दो, भगवान को सौंप दो। कल एकादशी है, कल बहुत अच्छा दिन है। ठाकुर जी के चरणों में बिठा के सबको, भगवान के चरणों में बिठाकर सबके सिर पर एक तुलसी पत्र रखकर या पुष्प रखकर और या बिल्व पत्र रखकर, शंकर जी की उपासना है आपके घर में तो सबके सिर पर रखकर कह दो, हे नाथ, मैंने ये आपको सौंप दिए। अब ये आपके, आज से आपके, मेरे नहीं। मैं सेवा करूंगा, मैं इनका इलाज कराऊंगा, बीमार हो गए तो बच्चों के पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूंगा, सारा सेवा सारी करूंगा, लेकिन अपने नहीं मानूंगा, आज से अपने नहीं। तो ऐसे भगवान को सौंप दे। भगवान को सौंपने से चिंता मुक्त हो जाते हैं। भगवान को सौंपने से हमारी चिंता नहीं रहती। इसलिए किसी प्रकार का भय न रखें। एक मेरे को किसी भाई ने एक व्हाट्सएप पर एक घटना भेजी। इतने भयभीत लोग हो रहे कि पत्नी ने दाल में नमक डालना भूल गई, कोई काम में चल रही थी, भोजन बनाया तो नमक डालना भूल गई। तो पति ने जब भोजन किया, इतने पैनिक थे, भोजन किया, उसको लगा अरे मेरा स्वाद चला गया, लगता है मेरे को कोरोना हो गया, मेरा टेस्ट चला गया। चुपचाप बेचारा चला गया अपने काम पर, काम पे गया, वहां किसी से नहीं बोला, चुपचाप रहा, वैसे भी मास्क लगाए हुए थे। शाम को आया बड़ा गुमसुम। उसको जाने के बाद पत्नी ने भोजन किया, पत्नी को भी लगा मेरा भी टेस्ट चला गया। उसके छोटे बच्चे ने भोजन किया, छोटे बच्चे ने कहा माँ इस दाल में नमक तो डालना भूल गई तू, नमक नहीं है। तब उसको ध्यान आया इसमें नमक नहीं डाला, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा, नमक डाला।
शाम को पत्नी ने बढ़िया ठीक से सब्जी बनाई, पालक पनीर बनाया और उसमें खूब अच्छी तरह से मसाला नमक वगैरह डाला। पति आया, जब भोजन में बैठा निराश होकर, कुछ नहीं बोला, निराश होकर जब भोजन करने बैठा, पहला कौर जब लिया भगवान को अर्पण करके भोग लगाकर, तो उसको तो लगा कि हाँ मेरा स्वाद तो आ गया वापस। फिर दूसरा कौर लिया, तीसरा कौर लिया, उसका भय चला गया, सामान्य हो गया। तो तात्पर्य यह है कि हमको ऐसे वहम नहीं करना, ऐसे हमको शंका नहीं करनी कि कहीं मेरे को तो कुछ नहीं है, कहीं मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें जो वाकई है, तो फिर उसको इलाज संभव है, इलाज होता है। 99% लोग स्वस्थ हो रहे हैं इलाज से। आप उसका इलाज करें। आयुर्वेदिक जो इलाज है वो बताया है, वो आप करें। काढ़ा है, तुलसी है, गौमूत्र है, ये हमारी वर्षों से आयुर्वेदिक ऋषियों की परंपरा वो चल रहा है। आजकल के विज्ञान के लोगों से पूछो, डॉक्टर लोगों से पूछो, एलोपैथी वालों से पूछो, वो अलाउ नहीं करेंगे इस चीज को। लेकिन आप लें जो दालचीनी है, कुछ अच्छे वैद्य से पूछ लें, या ऐसे सामान्य आप काढ़ा बनाएं और काढ़ा लेते रहें। तो वो सब तो करते रहें, लेकिन साधक का एक कर्तव्य है कि खूब इस समय मानसिक रूप से तैयार रहें, अपनी साधना बढ़ाते रहें, अपना किसी से लेन देन है उसको क्लियर रखें बिल्कुल। और धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार रहने का मुख्य कर्तव्य, मुख्य बात यह है कि वो अपने मन से मानसिक रूप से तैयार रहे, किसी से आसक्ति ना हो, मोह ना हो, किसी के प्रति दुर्भाव है, दुर्वचन हमने बोले हैं तो समय रहते उससे क्षमा मांग लें, नहीं तो हमारा फिर दूसरा जन्म होगा तो उसको चुकाने के लिए होगा, उसके अपराध की पूर्ति के लिए होगा, लेन देन के लिए होगा। तो ऐसा लेन देन ना रह जाए हमारा जाने से पहले। और जाना कब है ये पता नहीं, आज जाएं, 10 साल बाद जाएं, 20 साल बाद जाएं, जाना तो निश्चित है, जाना नहीं, शारीरिक रूप से जाना निश्चित है। और आत्मा के रूप से तो हम कहीं जाने वाले नहीं, हम यहीं रहने वाले हैं। और वैसे भी अगर साधना पूरी नहीं हुई, हमारी पूरी तैयारी थी, हमारी पूरी गति थी, पूरी प्लानिंग थी, पूरा डेडिकेशन था, फिर भी हमारी साधना पूर्ण नहीं हो पाई, अभी राग द्वेष रह गए। ना पूर्ण होने का मतलब ये है अभी टेंशन रह गया, राग द्वेष रह गए, हमारी अटैचमेंट रह गई, तो फिर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हमको अवसर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा और बचपन से ही वो साधना हमको मिल जाएगी। जैसे आप कहीं जा रहे हैं गंतव्य पर, वहां नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे, 10 किलोमीटर तो चल पड़े, रात हो गई, 20 किलोमीटर तो निकल पड़े, 40 किलोमीटर तो पहुंचे, तो जहां आपने विश्राम किया है सुबह फिर वहीं से प्रस्थान करेंगे आपकी मंजिल के लिए। हम ऋषिकेश जा रहे हैं, नहीं पहुंचे ऋषिकेश, कहीं तो पहुंचे, मेरठ तो पहुंचे, सहारनपुर तो पहुंचे, रुड़की तो पहुंचे, कहीं तो पहुंचे, सुबह फिर वहीं से प्रस्थान करेंगे, फिर घर नहीं आना पड़ेगा वापस। ऐसे ही साधना में चलते चलते साधक को परमात्मा की तरफ चलते चलते जीवन की सांझ हो गई, जीवन की संध्या हो गई, तो भी कोई उसको चिंता की बात नहीं, नियत अच्छी है हमारी, फिर भगवान एक मौका देंगे, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर से हम वहीं से आगे चल पड़ेंगे। आप देखते हैं कई बच्चे बचपन से ही साधक होते हैं, बचपन से ही वो बड़े राग द्वेष से रहित होते हैं, निर्मल होते हैं, तो उनका एक बैकग्राउंड है, इससे सिद्ध होता है, उनका एक पहले का साधन है, तो वो साधन नष्ट नहीं होता। जड़ भरत की कहानी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं भागवतम में, उससे यही शिक्षा मिलती है। सबरी जी की कथा हम रामायण में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे यही शिक्षा मिलती है सब महापुरुषों की कथा से, कि वो पहले से उनका जो बैकग्राउंड था वो उनको बड़ा सहायक हुआ। तो हमारा जो बैकग्राउंड बन रहा है आगे के लिए, नेक्स्ट बर्थ के लिए, रिवर्थ होगा भी, तो पूर्णता नहीं हुई तो भी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो आध्यात्मिक रूप से भी चिंता नहीं, भौतिक रूप से भी चिंता नहीं, निश्चिंत होकर रहे, खूब प्रेम से रहें, खूब आनंद से हम रहें, ऐसे आनंद से रहें, साधना बढ़ाते रहें, आसक्ति कम करते रहें। बस किसी की सेवा करना है, गौ सेवा करना है,
इस समय गौ सेवा की बड़ी आवश्यकता है। लोगों की सेवा के लिए तो बड़ी संस्थाएं आगे आ रही हैं। किसी को ऑक्सीजन की कमी है, कई संस्थाएं दे रही हैं, ऑक्सीजन बैंक खोल दिए हैं, ब्लड बैंक खोल दिए हैं। कोई इंजेक्शन की जरूरत है, उसको रेमडेसिविर आदि जो भी औषधियाँ चाहिए वो दे रहे हैं, लोग आगे आकर दे रहे हैं। करोड़ों रुपए लोग डोनेट कर रहे हैं। लेकिन गौ माता के लिए कोई ऐसा बैंक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई आगे नहीं आ रहा। स्वयंसेवी संस्थाएं ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रही हैं। उनसे जुड़कर आप वो करें। एक सज्जन अभी अस्वस्थ थे तो अस्पताल में थे, हमारे पास फोन आया, क्या करें। हमने कहा कुछ गौशाला के लिए, गौ सेवा के लिए आप संकल्प कर लें। तो गौ सेवा में हमें कुछ लगाना है, स्वस्थ हो गए तो। और चले गए तो भी कुछ संकल्प करके बच्चों को बता दें हम। तो सामर्थ्य उनकी भौतिक रूप से थी तो उन्होंने 11 लाख रुपए का संकल्प किया। और संकल्प करके, दिल्ली की घटना है, संकल्प करके उन्होंने कह दिया कि मैंने ऐसे संकल्प किया है, चला जाऊं तो मेरी स्मृति में लगा देना और रहूं तो मैं सेवा करूंगा। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वो नेगेटिव हुए, डिस्चार्ज हुए और उन्होंने गौ सेवा की अभी शुरू की है। 2-3 लाख से भी शुरू की है, जैसे उन्होंने बताया मेरे को। तो एक पैसे की बात नहीं इसमें यह है कि हम कुछ परमार्थ करते जाएं। जाते जाते हम किसी के लिए कुछ करते जाएं, जाना निश्चित है। तो 10 साल बाद जाएंगे तो भी अभी से कर दें, कुछ कंट्रीब्यूट कर दें समाज के लिए। भगवान की इतनी प्यारी सृष्टि है, उस सृष्टि में हम भी कुछ सहयोग कर दें, निमित्त बन जाए। निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, ठाकुर जी को करना है ऑलरेडी, लेकिन हम भी निमित्त बन जाएं, हम भी कुछ करें। एक कहानी मैंने सुनी छोटी सी, वो कहकर फिर बात पूरी करूंगा कि एक जगह जंगल में आग लगी थी। तो एक छोटी सी चिड़िया समुद्र से जल लेकर अपनी चोंच में जाती और वहां पर डालती, फिर चोंच में भर के जल ले जाती, फिर वहां डालती। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, एक ऋषि ने पूछा कि अरे इतनी भयंकर आग लगी है, तेरे इस चुल्लू भर जल से क्या होगा, क्या वो आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि मैं जानती हूं मेरे चुल्लू भर से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कभी इतिहास में इस घटना का जब बखान होगा, जिक्र होगा, तो ये ना कहें लोग कि ये चिड़िया आग लगाने वालों में थी, ये आग बुझाने वालों में थी। तो हमें आग बुझाने वालों में बनना है। हमारा जो नंबर है वो आग बुझाने वालों में रहे, आग लगाने वालों में ना रहे। तो किसी तरह से मन वचन कर्म से हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो, हम दूसरों के काम आए, कुछ करके जाएं। जाना, एक संत कहते थे कि खाली होकर जाओ, खाली होकर जाओ। खाली होकर क्या मतलब? महाराज संतों से भी कहते थे खाली होकर जाओ। विरक्त संत जो पैसा नहीं रखते, चलो पैसे तो परमार्थ में लगा दो, कुछ कर दो, समझ में आता है। तो किसी संत ने पूछा, महाराज हम कैसे खाली होकर जाए? बोले बिल्कुल ईगोलेसनेस होकर जाओ, राग देश से खाली होकर जाओ, ममता से खाली होकर जाओ, डिटैच होकर जाओ, खाली होकर जाओ, भरे भरे मत जाओ, खाली होकर जाओ, निर्मल होकर जाओ भगवान के यहाँ। तो ऐसे ही हमें जाना, तो जाने की तैयारी करना है। मृत्यु लोक है, जाने की तैयारी करना है सबको, बचपन से लेकर और 100 वर्ष तक रोज आखिरी दिन माने अपने जीवन का कि आज आखिरी दिन है। सुबह उठें तो भगवान को धन्यवाद दें कि हे नाथ तेरी बड़ी कृपा है, आज मैं पूरी नींद लेकर स्वस्थ सोकर उठा हूं। नहीं तो रात में ही कितने लोग चले गए, रात में ही बहुत से लोग चले गए। सुबह समाचार आता है कि 2 बजे रात में अस्पताल में हमारे फला सज्जन ने दम तोड़ दिया। सुबह 3 बजकर इतने मिनट पर, 12 बजकर इतने मिनट पर। तो हम आराम से सोकर जागे हैं। आज के दिन हम, आज की प्रभात हम देख रहे हैं। ये प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तेरा बड़ा धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद तेरे को। ऐसे प्रभु की धन्यवाद। ऑक्सीजन की कीमत अभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन परमात्मा दे रहा है, जो प्रकृति दे रही है, उसकी हमने कभी कीमत नहीं समझी। इसलिए ऑक्सीजन की कीमत हम समझें, उस प्रकृति को शुद्ध रखें, ऑक्सीजन को शुद्ध रखें और नए वृक्ष लगाएं। नए वृक्ष लगाएं, दूसरों से लगवाएं। अगर आप नहीं लगा सकते तो दूसरों से लगवाएं।
उसके लिए कुछ आपको व्यवस्था करनी पड़ी, वो व्यवस्था करें। वृक्ष ला के दें। आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं कहीं, तो जहां लोग लगा सकते हैं वहां उनको डोनेट करें वृक्ष। उनके वृक्षों का ठीक से पालन पोषण हो सके उसके लिए व्यवस्था करें। तो ये बहुत जरूरी है। ये ऑक्सीजन का महत्व भी आपने समझा। तो ऑक्सीजन का दान करना है तो वृक्षारोपण करें, प्रकृति को शुद्ध करें। प्रकृति में जो आज हमने जहर घोल दिया, आज किसान भी दुखी है, और उस किसी दिन हम इस बात को प्रसंग को लेंगे। और उनके दुख का कारण हमने चिंतन किया यही है, उन्होंने विषाक्त बना दिया। जो अनाज पैदा कर रहे हैं, जहर समाज को हम दे रहे हैं, थोड़े से लोभ में, ज्यादा प्रोडक्शन के लोभ में, ज्यादा पैदावार के लोभ में हम जहर डाल रहे हैं उसमें, खेती में। आज फल भी शुद्ध नहीं है। हमारे हिमाचल में हम देखते हैं इतना पेस्टिसाइड उसमें लोग डालते हैं, इतना स्प्रे करते हैं सेव में और दूसरे फलों में भी, तो फल भी शुद्ध नहीं है। बहुत कम फल हैं जो शुद्ध है, जिनमें जैसे आम तोड़कर आप खाते हैं, जो मार्केट में आते हैं वो नहीं, वो शुद्ध हैं जो तोड़कर खाते हैं। अमरूद घर में तोड़कर खाते हैं, शुद्ध है, अपने खेत में लगाए हैं। या कुछ लोग ऐसे खेती कर रहे हैं, ये भी समाज की बहुत बड़ी सेवा है। तो ये ऑक्सीजन को हम प्रदूषित कर रहे हैं अनेक तरह से। जो पेस्टिसाइड, जो रासायनिक कीटनाशक, वो डालकर बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े किसानों को हमने शुरू करवाया है। हमने कहा भैया अपने खाने के लिए तो कम से कम आप 1 एकड़ में 2 एकड़ में प्रयोग तो शुरू करो, प्रयोग शुरू करो। एक किसान भाई के हम गए तो उससे हमने कहा दक्षिणा यही है हमारी, हम दक्षिणा लेंगे तुम्हारे यहाँ जाएंगे, दक्षिणा यही है कि आप कम से कम अपने खाने के लिए तो दूसरों को जहर दें कि ये तर्क कर सकते हैं, किसी भाई ने किया होगा, दूसरों को जहर खिलाएंगे। हम तो कहते हैं किसी को मत खिलाओ, लेकिन कम से कम स्वयं तो बचो। आप तो बचो, जहर से बचो, भीतर के जहर से बचो, बाहर के जहर से बचो, वाणी के जहर से बचो, स्वयं तो बचो। तो ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इससे भी ऑक्सीजन शुद्ध होगी अगर हम इन रासायनिक खाद का, रासायनिक पेस्टिसाइड का, रासायनिक स्प्रे का, इनका प्रयोग बंद करें। तो इससे भी वायु शुद्ध होगी, ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी, और हमें बहुत बड़ी आरोग्य, रोग निरोधक क्षमता मिलेगी। ह्यूमिनिटी जिसको कहते हैं वो बढ़ेगी हमारी। आज इसलिए कम गायों को निकाल दिया, किसानों के दुख का कारण यही है, जनता के दुख का कारण यही है। पहले कभी मस्त रहते थे, सबसे सुखी था किसान, संतोषी था, सुखी था। आज उसने गौ माता को निकाल दिया, आज वो इतना जहर डाल रहा है खेत में। आज थोड़ी सी खेती के लिए, उसकी सीमा के लिए, खेत की मैड के लिए भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। तो लोभ बढ़ गया, असंतोष आ गया, गाय को कसाई को दे दी हमने। तो ये इस समय आप ऑक्सीजन का महत्व अगर समझ रहे हैं तो आपसे यही प्रार्थना है कि ऑक्सीजन को शुद्ध करने का तरीका यही है कि जो कृषक भाई हैं, जो खेती करते हैं, जो सब्जी वाले हैं, फल वाले भाई हैं हमारे, वो इन दवाइयों का प्रयोग ना करें, इन रासायनिक खतरनाक जहर का प्रयोग ना करें। हम जहर खा रहे हैं, आप यही शब्द प्रयोग करें कि ये जहर डाल रहे हैं। दुकानदार से भी कहेंगे भैया जहर दे दो, जहर दे दो, हम जहर ले जा रहे हैं, ये जहर डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई, स्प्रे कर रहे हैं ना कहें, बोले जहर कर रहे हैं या जहर का स्प्रे कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें चिंतन होगा कि अरे हम जहर डाल रहे हैं, जहर बेच रहे हैं, चंद पैसे के लिए हम जहरीला वातावरण कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अशुद्ध कर रहे हैं। सर्प को मारकर, वृक्षों को काटकर, रासायनिक खाद डालकर, गौ माता को कसाई खाने में भेजकर, जीवों की हत्या करके हम पूरी प्रकृति को विषाक्त कर रहे हैं। ये विषाणु ऐसे पैदा हो रहे हैं, लैब में पैदा हुआ है नहीं हुआ इस पे तो रिसर्च चल रही है, लेकिन ऐसे विषाणु पैदा होंगे, प्रकृति रुष्ट होगी, इनकी आह निकलेगी, एक्शन का रिएक्शन होगा। इसलिए हम उससे भी बचें। इस सभी भाइयों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप वातावरण को अपने अपने स्तर पर किसी तरह से, वैचारिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण आज बहुत हो रहा है, सामाजिक प्रदूषण बहुत हो रहा है आज, और ये जो बाहर वातावरण है, पर्यावरण है, जो हमारा आवरण है सृष्टि में, वो आवरण बहुत दूषित हो रहा है, उसको भी हम बचाएं, उससे भी हम बचें।
इसी भाव के, सद्भाव के साथ, साधुवाद के साथ भगवान आपको सद्बुद्धि दे, प्रभु आपको सहन शक्ति दे, और जो हमारे बहुत से मित्र चले गए हैं उनके प्रति, जो अभी अस्वस्थ हैं उनके प्रति, सबके प्रति हम एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनको जल्दी स्वस्थ करें आप। हे नाथ जल्दी वो स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो चले गए हैं उनको सद्गति हो, जो हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हों। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, फिर दोहराऊं मैं इस बात को अंत में, कि मानसिक रूप से हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, मानसिक तैयारी करते रहें, भजन साधन खूब बढ़ाएं, दान पुण्य बढ़ाएं, इसमें खूब साधना बढ़ाएं, जिनसे अपराध हो गया जिनके प्रति उन सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। मेरे द्वारा भी आप लोगों का जाने अनजाने में जो अपराध हुआ है, मैं भी आप लोगों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े सहृदय हैं। मेरे को भी जो मन वचन कर्म से, वाणी से कुछ आपको ठेस लगी है आज से पहले कभी भी, आज तक, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर ठाकुर जी ने अवसर दिया तो हम फिर कल किसी एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न मेरे को भेज भी सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का